Hello guys, how are you? Today we will study some basic question and nutrition. So we will start from definition of nutrition. Nutrition is the branch of science that deals with the study of nutrients which are essential for the nourishing of the body. पोषक तत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा जाता है. न्यूट्रिएंट कैन बी फर्दर क्लासिफाई इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द अमाउंट नीडेड इन द बॉडी. इट इज टू टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स के को काफ़ी ब्रांचों में और ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन जो उसके मोस्ट ऑफ ग्रुप हैं ओनली टू हैं अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट. द मेजर न्यूट्रिएंट्स ग्रुप आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लेस इंपॉर्टेंट, बट दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट. ये अपनी अमाउंट के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स और द मिनरल्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट. स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है. ऐसे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर various types of nutrients needed for the body will be large amount or requirement for the body. These are carbohydrate, proteins, lipids and the water. Next we further studies the most important macronutrients is the कार्बोहाइड्रेट फॉर द बॉडी. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के लिए रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, जिसमें वी विल स्टडी हियर मोस्ट फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी. वी कैन से एज ए वर्क एक्ट एज ए फ्यूल फॉर द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट कार्बन प्लस वाटर. जो कार्बोहाइड्रेट है वो बना है वाटर प्लस कार्बन से. अब ना फर्दर स्टडी कार्बोहाइड्रेट ईटन एंड डाइजेस्ट, दे आर देन कन्वर्ट इन ग्लूकोज विच इज द मेन ह्यूमन फ्यूल. जैसे कि हमने पहले बताया था कि एज ए फ्यूल की तरह वर्क करता है. जब पेशेंट कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता है किसी प्लांट से, फ्रूट से, तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, पेशेंट ने कुछ न्यूट्रिएंट लिया, फूड कंटेंट लिया, वो बॉडी में जाके वो स्टोर हो जाता है ग्लूकोज में. और जब बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उस तब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में स्टोर होता है, और वो ग्लूकोज क्या देता है बॉडी के लिए, फिर एनर्जी देता है. ठीक है. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट कम्स इन थ्री टाइप्स. जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और उसके थ्री टाइप्स हैं: सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स. मोनो, वी कैन से इट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. And the further subcategories of these carbohydrate are divided the following: glucose, fructose, galactose comes under simple monosaccharide. Disaccharide double carbohydrate, इसके अंदर आते हैं lactose, sucrose. And the complex polysaccharide, इसके अंदर आते हैं cellulose और starch. ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया है एग्जामिनेशन में
जैसे कि लैक्टोज विच टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसका टाइप, कौन सा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का? तो ये है डबल कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड का। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है? आखिर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इसके फंक्शंस क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक ही फंक्शंस है, मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाना बॉडी के लिए एज ए ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अंडरस्टूड? नाउ वी विल डिस्कस कि डिफिशियंसी डिजीज, बीमारियां क्या हैं जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो सकती हैं। Now when the patient is consume carbohydrate more amount, then these are not normal, and the patient is consume less carbohydrate, this is also harmful for the patient. Now we will read patient is consume less amount of carbohydrate, कम कार्बोहाइड्रेट लेता है। जब कार्बोहाइड्रेट कम लेगा तो एनर्जी की कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिलेगा, बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर है। अब पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में, स्टारवेशन कंडीशन में, उस कंडीशन में जो ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्टोर है, वह ग्लूकोज बॉडी उपयोग में ले लेगी, फिर ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, तो उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी। उस कंडीशन में बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई, तब क्या होता है बॉडी सेल्स होती है जो प्रोटीन का भक्षण करना चालू कर देती है, फिर वो एनर्जी के लिए प्रोटीन का उपयोग करते हैं, तो पेशेंट चला जाता है हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का कम, हाइपोप्रोटीनीमिया प्रोटीन का लेवल कम, क्योंकि प्रोटीन डाउन हो गई बॉडी में, क्योंकि उसने एनर्जी के रूप में उपयोग ले लिया था। क्यों लिया था? जब ग्लूकोज की मात्रा कम है, उसे फ्यूल के लिए चाहिए, जब ग्लूकोज नहीं है तो फिर वो प्रोटीन का उपयोग करती है, ठीक है। और इसी के साथ में प्रोटीन का उपयोग करती है, साथ में फैट का लाइसिस होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम आती है, मसल्स फॉर्मेशन में काम आती है। जब प्रोटीन का ही अप नॉर्मल एनर्जी में काम आएगा तो मसल्स कैसे डेवलप होंगे? इसलिए पेशेंट कैसा होता है? मरासमस, क्वाशोरिकर, पीएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की बीमारी डेवलप हो जाती है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, मसल्स बास्टिंग हो जाती हैं, कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम आ रही थी और प्रोटीन एनर्जी